बच्चों पीछे वीडियो के अंदर हमने आपको टाइप ऑफ सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स करवाए थे, हमने आपको चेक तक करवा दिया था। अब इसी चेन को हम आगे बढ़ाते हुए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि इसका एक प्राइम कंपोनेंट है सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स का। डेबिट नोट क्या होता है बच्चों? जब हम किसी सेलर से कोई उधार माल ख़रीदते हैं और किसी कारण से हमें उस उधार ख़रीदे गए माल को सेलर को वापस करना पड़ता है, तो जब हम उस ख़रीदे गए उधार माल को वापस करते हैं, चाहे वो डिफेक्टिव माल हो गया है या किसी तरह से हमें वो बाद में लेट हमें माल मिला है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उस जब माल को वापस करते हैं तो ये डेबिट नोट बनाया जाता है। यानी कि जब हमारे पास जो बिल आता है या जो इनवाइस आता है वो टोटल भेजे गए माल के लिए आता है, लेकिन अब हम माल किसी कारण से ख़राब होने की स्थिति में हम उस माल को सेलर को वापस कर रहे हैं, तो उतना माल हमारे बिल में से कम होना चाहिए, लेकिन हम उस भेजे गए माल की जो वैल्यू को जो है अपने इनवाइस में या बिल में हम कम नहीं कर सकते, उसमें कटिंग नहीं कर सकते, काट छाट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम सिंपल से एक नोट बना करके भेजते हैं और अपने यहाँ सेलर के खाते को कम कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो इसी डेबिट की वजह से डेबिट नोट का जन्म हुआ और इस डेबिट नोट को भेजे गए माल के साथ सेलर को डिस्पैच करके भेज देते हैं। तो ए डेबिट नोट इज़ ए डॉक्यूमेंट्स, डेबिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है सेंड बाय द बायर, जो कि बायर जो है सेलर को बना करके भेजता है, टू इन्फॉर्म डैट गुड्स हैव बीन रिटर्न, के आपको ये माल वापस भेजा जा रहा है, एंड पेबल अमाउंट हैज़ बीन रिड्यूस, और आपको जो भुगतान करने वाला जो अमाउंट है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। तो डेबिट नोट बच्चों हमेशा सप्लायर या क्रेडिटर्स के खाते को डेबिट किया जाता है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट रूप में आपको एक दफ़ा और बता सकते हैं कि डेबिट नोट हमेशा बायर सेलर को बना करके भेजता है। डेबिट नोट हमेशा तब बनाया जाता है जब उधार ख़रीदा गया माल किसी भी तरह से वापस किया जाता है, किसी कारण से या डिफेक्टिव की वजह से या किसी और कारण से जब माल को वापस किया जाता है, तो उतने डिफरेंस अमाउंट का जो वैल्यू का जो अमाउंट जो होता है उससे जो है सेलर के खाते को बायर कम कर देता है और उस डेबिट नोट को वो बना करके सेलर को भेज देता है। इस तरीके से तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि डेबिट नोट तब भी बनाया जाता है जब सेलर जो है ओवर वैल्यू का बिल या इनवाइस बना करके परचेज़र को भेज देता है। तो जो ओवर वैल्यू की जो अमाउंट होता है तो उसको वो सेलर के खाते को अपने यहाँ कम कर देता है और उतने रुपए का वो डेबिट नोट बना करके सेलर को भेज देता है। तो इस तरीके से डिफरेंस प्राइस को हमेशा सेलर या सप्लायर या क्रेडिटर के खाते को डेबिट किया जाता है। तो बच्चों अब हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि रमेश परचेज गुड्स वर्थ ₹5000। रमेश ने गुड्स जो है 5000 रुपये का शाम से ख़रीदा, जिसमें से गुड्स वर्थ 1000 वर डिफेक्टिव, 1000 रुपये का माल जो था वो ख़राब निकल गया, एंड रिटर्न, और उसको वापस कर दिया गया। रमेश सेंड ए डेबिट नोट, रमेश ने एक डेबिट नोट 1000 रुपये का शाम को बना करके भेज दिया और अपने यहाँ उसके खाते को डेबिट कर दिया। तो इस तरीके से डेबिट नोट हमेशा बायर बना करके क्रेडिटर को सेलर को बना करके भेजता है। बच्चों अब क्रेडिट नोट के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। क्रेडिट नोट होता क्या है? क्रेडिट नोट हमेशा डेबिट नोट का बिल्कुल रिवर्स होता है, उल्टा होता है। जब परचेज़र अपने यहाँ बेचे गए माल को वापस हासिल कर लेता है या जो बायर है वो ख़रीदे गए माल को सेलर को वापस कर देता है, यानी कि सेल्स रिटर्न के रूप में, सेल्स रिटर्न जब होता है तभी जो है क्रेडिट नोट का जन्म होता है। जब सेलर बायर से कुछ माल ख़राब होने की स्थिति में या किसी भी स्थिति में जब माल वापस प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो बायर के खाते को अपने यहाँ कम कर देता है, यानी कि बायर के खाते को अपने यहाँ क्रेडिट कर देता है, और क्रेडिट करने के बाद में उस नोट को बना करके वो बायर को भेज देता है। तो इस तरीके से क्रेडिट नोट का जन्म होता है। क्रेडिट नोट इज़ ए डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है इशूड बाय ए सेलर, जो कि सेलर इशू करता है बायर को, व्हेन गुड्स आर रिटर्न, जब गुड्स जो है बायर के द्वारा उसे वापस कर दिया जाता है, एंड पेबल अमाउंट बाय द बायर,
और जो पेबल अमाउंट जो है बायर के द्वारा जो पेमेंट अमाउंट है वो हैज़ बिन रिड्यूस, उसको वो कम कर देता है कि मैंने आपका जो पेबल अमाउंट है अपने यहाँ कम कर दिया जाता है। तो क्रेडिट नोट के अंदर हमेशा कस्टमर या डेटर के खाते को कम किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा सकते हैं कि श्याम ने माल रमेश को बेचा 5,000 रुपये का उधार। जब रमेश को 5,000 रुपये का माल भेजा तो रमेश ने वो डिफेक्टिव होने के कारण गुड्स को 1,000 रुपये को वापस कर दिया। इस तरह से जब 1,000 रुपये का माल वापस कर दिया तो श्याम जो है वो एक इशू करेगा क्रेडिट नोट ऑफ ₹1,000 टू रमेश, क्योंकि उसने 1,000 रुपये का माल वापस कर दिया है। अब 1,000 रुपये की जो देनदारी है वो कम उसको मिलेगी, इसलिए वो 1,000 रुपये का जो क्रेडिट नोट है वो इशू करके दे देगा रमेश को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रेडिट नोट हमेशा सेलर बायर को बना करके भेजता है, और ये तभी भेजता है जब उसे बेचा गया माल उसके पास वापस आ जाता है, या उस स्थिति में भी बना करके भेजता है जब वो बिल जो है बायर को ओवर वैल्यू का बना करके भेज देता है। तो इस तरीके से जितना भी डिफरेंस का अमाउंट होता है उसको वो बायर के खाते को अपने यहाँ कम करके उसको क्रेडिट नोट बना करके भेज देता है। तो इस तरह से क्रेडिट नोट के अंदर कस्टमर है, डेटर है, इसके खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है। डेबिट नोट हमेशा परचेजर बना करके सेलर को भेजता है, और क्रेडिट नोट हमेशा सेलर है वो बायर को बना करके भेजता है। तो अब अगली वीडियो के अंदर बच्चों हम आपको जो करवाने जा रहे हैं वो वाउचर के बारे में करवाने जा रहे हैं। वाउचर भी एक इसका बहुत ही अच्छा पार्ट है, उसको भी आप समझिए।